हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश पे। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जुड़ चुके हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से। सभी को गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या बात है सर। चलिए, तो बहुत ही जबरदस्त सेशन होगी जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू होंगे जो हमारे बिहार पैरामेडिकल 2025 के एग्जामों पॉइंट व्यू से जो है ना जबरदस्त होगी, इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए एक बार सेशन को प्रारंभ करते हैं और क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए हो, पहली बार हो, तो भाई ज्वाइन हो जाएंगे। हर एक वो अपडेट, हर एक वो क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए कि सब्जेक्ट की क्लासेस कब चलती है, हर एक चीज़ जो है पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश से भी ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके साथ एक और जानकारी दोस्तों, यदि आप लोग बिहार पैरामेडिकल 2025 एंट्रेंस एग्जाम को इजली क्रैक करना चाहते हैं, उस एग्जाम को निकालना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच से भी जुड़ सकते हैं, जिस बैच का नाम है रैंकर्स बैच 2025। तो स्पेशली ये बैच है जिसमें आपको ये सभी चीजें फैसिलिटीज में मिलने वाली है। ओके, आई होप आप सभी को हर एक चीज क्लियर हो चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चनों की ओर। क्या बात है सर। तो पहला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जबरदस्त प्रश्नों का संग्रह होगा जिसमें हम लोग वन बाय वन हर एक क्वेश्चन से रूबरू होंगे। तो भाई पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है कि भाई निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है। दोस्तों बात करेंगे ग्रह की, तो सौर प्लैनेट, सौर मंडल जो ये आपका टॉपिक है, सौर परिवार जो ये टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में अक्सर इससे रिलेटेड प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। काफी बार प्रश्न जो है ना इस टॉपिक से संबंधित पूछे भी गए हैं। तो माय डियर और मेरे प्यारे साथियों, क्या बताओगे आप लोग निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? बुध, मंगल, बृहस्पति या शुक्र? जाहिर सी बात है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बोलोगे कि सर आप ऑप्शन ए को लॉक कीजिए क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध है। वेल डन। लेकिन दोस्तों यदि सवाल आपसे ये पूछेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर मैं लेके आप लोगों को चलना चाहूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब जरा सा देखोगे भाई किस किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसे रिलेट करते हुए सभी तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी हम लोग रूबरू होंगे। भाई अब जो है यहाँ पे सवाल यदि आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, कि सर ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य का सबसे कम दिनों में चक्कर लगा लेता है, बताओ तो भाई। हाँ, सूर्य की जो परिक्रमा है, सूर्य की, हर एक क्वेश्चन को नोट करेंगे भाई। सूर्य की परिक्रमा, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में कौन लगाता है भाई? सबसे कम दिनों में कौन तय करता है? सबसे कम दिनों में जो तय करता है भाई, वो कौन सी है? प्लैनेट्स पता है किसी को? क्या बात है सर, सर मरकरी होगा। वेल डन दोस्तों मेरे। चलिए, बुध याद रखोगे यानी मरकरी है जो कि मात्र 88 दिन में ये सूर्य का परिक्रमा तय कर लेता है। तो यहाँ पे दिन को भी लिख लीजिएगा, 88 दिन। ठीक है, हाँ, मात्र इतने दिनों में जो है ना भाई ये सूर्य की परिक्रमा तय कर लेता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जब सौर परिवार से रिलेटेड चीजों को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि भाई क्या पूछोगे कि सर क्या पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर, ठीक है, हाँ, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह मेरे प्यारे साथियों याद रखोगे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है? तो जुपिटर है, बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह जो है ना भाई ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, और भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से संबंधित, पूछोगे कि सर और क्या है? तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाएगा, बिहार पैरामेडिकल में एक सवाल किया गया था कि भोर का तारा या
शाम का तारा से हम लोग किस ग्रह को जाना करते हैं, पता है आप लोगों को? भोर का तारा या सांझ का तारा से हम लोग किस ग्रह को जाना करते हैं, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। चलिए बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताइए। हाँ वेल डन, बिल्कुल फास्ट। सर भोर का तारा या सांझ का तारा से हम लोग जो है किस ग्रह को जाना करते हैं, पता है आप लोगों को? चलिए बिल्कुल फास्ट बताइए। क्या बात है सर, क्या बात है। हाँ बिल्कुल फास्ट सभी लोग इस प्यारे से सवाल का आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बिहार पैरामेडिकल में समान ज्ञान में ये सवाल किया गया था। तो दोस्तों याद रखोगे ये जो है ना शुक्र को ही हम लोग कहते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग पृथ्वी की जुड़वा बहन से भी जाना करते हैं, तो इस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली क्वेश्चन की और। दोस्तों अगला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। चलिए सेशन जबरदस्त रहने वाली है, सभी सेशन की तरह बच्चों ये भी सेशन जो होगी काफी इंपॉर्टेंट होगी, काफी जबरदस्त होगी। तो एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी आपके जितने भी भाई बंधु मित्र हो इनके तक भी ये वीडियो पहुंच सके और इन सभी तमाम क्वेश्चनों का लाभ उठा सकें और बिहार पैरामेडिकल 2025 एग्जाम क्रैक कर सकें, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे बताओगे आप लोग? हाँ बिल्कुल फास्ट, क्या बात है सर, क्या बात है मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न जो है आ चुकी है कि निम्नलिखित में से, ठीक है गौर करेंगे प्रश्नों पे सभी लोग, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्लैक पावर आंदोलन का उदय हुआ। चलिए ब्लैक पावर आंदोलन दोस्तों ये किस वर्ष जो है देखा गया था, बताइए कब हुआ, पता है आप लोगों को? ब्लैक पावर आंदोलन की बात किया जा रहा है 1866, 1911, 1954 या 1966, बताइए। वेल डन, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। याद रखोगे ऑप्शन डी देने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो राइट होंगे, ठीक है सर। 1966 ईस्वी में सर ब्लैक पावर आंदोलन हुआ था। ओके तो ऑप्शन डी देने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे राइट होंगे। लेकिन दोस्तों आंदोलन की बात हो रही है तो भारत के केरल राज्य में एक भोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है। क्या बता सकते हो ये कब हुआ था ये विद्रोह? हाँ यहाँ पे आते हैं इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर यदि हम लोग बढ़ें तो यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि सर भारत के केरल राज्य में जो है ना सर मोपला विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह, विद्रोह, तो मेरे हंसते खिलखिलाते स्टूडेंट्स क्या आप लोग बता सकते हो मोपला विद्रोह ये कब हुआ था? मेरे प्यारे साथियों याद रखोगे मोपला विद्रोह जो है 1921 ईस्वी में हुआ था भाई, भारत के केरल राज्य में, ठीक है। भारत के केरल राज्य में एक जो है ना सर एक क्षेत्र है, ठीक है, एक क्षेत्र है सर, कौन सा क्षेत्र है? ठीक है तो क्षेत्र जो है ना वो ध्यान नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये याद रखोगे क्योंकि सर कहाँ पे हुआ था तो भारत के केरल राज्य में हुआ था, ठीक है। और मोपला विद्रोह को जो है ना सर मालाबार विद्रोह से भी हम लोग जाना करते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा या मालाबार विद्रोह, इस चीज को मेंशन कर लेंगे, ये जानना जरूरी है सर। इसी विद्रोह को जो है ना हम लोग जो है ना सर मालाबार, मालाबार विद्रोह से भी जाना करते हैं, ठीक है। विद्रोह से भी जाना करते हैं, तो ये दोनों जो है ना आप लोग याद रखोगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, कब हुआ था कहाँ हुआ था हर एक चीज हम लोगों ने जान लिया। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला जो सवाल है, अगला जो प्रश्न होगा सर संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह बताते चलोगे? प्रश्नों का कतार यूं ही जारी रहेगा, जो भी नए और न्यू स्टूडेंट्स होंगे भाई वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे फटाफट। और याद रखोगे सर 1855 ईस्वी में सर संथाल विद्रोह हुआ था संथालियों के द्वारा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। प्रश्न कहती है, चलिए बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताओगे भाई, क्वेश्चन को पहले रीड करोगे देन आंसर करोगे भाई। प्रश्न क्या है?
कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? क्या बात है सर, अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम क्या है सर? कृष्णा है, कावेरी है, ताप्ती है या गोदावरी है? बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताइए, नहीं तो यहाँ पे एक प्यारा सा लाइन किसी ने कहा है, ना कोई कठिनाई होगी ना कोई तकलीफ होगा। गौर फरमाएंगे, ना कोई कठिनाई होगी ना कोई तकलीफ होगा तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ, तो भाई चलिए बता दीजिए, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती या गोदावरी? यदि आप लोगों को ये मोटिवेशन लाइन बढ़िया लगा तो फटाफट सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और याद रखोगे कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए याद रखोगे, याद रखोगे मेरे प्यारे साथियों, सर अरब सागर में जो गिरती है नदी वो आपका ताप्ती है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ताप्ती नदी। लेकिन दोस्तों याद रखोगे इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ जो है ना और जो है नदी है, पूछोगे कि सर कौन सी? तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी भी जो है ना सर अरब सागर में ही गिरती है। याद रखोगे दोस्तों, बात करेंगे इन तीनों नदियों की, ठीक है सर। बात करते हैं कृष्णा, कावेरी और सर गोदावरी जैसी जो नदियां हैं, ठीक है। गौर फरमाओगे स्क्रीन पे मेरे प्यारे साथियों, क्या बात है सर, बहुत अच्छा लाइन था, वेल डन, बहुत खूब। तो याद रखोगे सर, बात करेंगे कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ये जो नदी है ये भाई कहाँ पे गिरती है, पता है आप लोगों को? बताइए। तो दोस्तों ये सभी जो भी नदियां हैं ना, ये कहाँ गिरती है याद रखोगे? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की, ठीक है, खाड़ी से जो है भाई ये मिलती है, ठीक है। याद रखोगे ये सभी नदियां, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जब नदियों की, जब झरनों की बात जब यहाँ पे की जा रही है तो आप लोगों से यदि एक सवाल और एक साधारण सा सवाल पूछूं कि वृद्ध गंगा से कौन सी नदी को जाना जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग क्या बताओगे? चलिए, वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा की बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए, गंगा मैया, नाम सुने हो ना भाई, गंगा मैया। दिन भी आ रही है इनकी, ठीक है। ओ मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, मांगीला हम वरदान है गंगा मैया, मांगीला हम वरदान। तो भाई वरदान जो है ना, क्या मांग रहे हो आप लोग? कि भाई जो है ना, मुझे एक बढ़िया कॉलेज और एक बढ़िया कोर्स मुझे मिल जाए, है ना, और अपनी लक्ष्य को मैं प्राप्त करूं। लेकिन बात तो सही है, वरदान मांगनी चाहिए, ठीक है, लेकिन भाई मेहनत भी तो करनी होगी ना, कर्म जो है ना वो तो करना होगा। हम्म? अब ऐसा कोई व्यक्ति जो कि केवल भगवान के पास जाकर जो है ना केवल आराधना उनकी कर रहा है, पूजा कर रहा है, और बोल रहा है ना कि भाई जो है ना भगवान मुझे ये दो वो दो, यहाँ पहुंचाओ वहां पहुंचाओ, और कर्म कर ही नहीं रहा है, तो कर्म जो है ना भाई वो प्रथम है। कर्म करना है, फिर उसके बाद जो है ना ऑटोमेटिक आपकी जो भी पुकार है, जो भी चीजें हैं ऑलरेडी वो मिलती रहेगी और आगे आप लोग बढ़ते रहोगे। तो इसलिए कर्म को जो है ना नहीं छोड़ना है। तो कर्म क्या है? पढ़ना, तभी जो है ना हर एक चीज हो पाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे याद रखोगे भाई गंगा, ठीक है, यानी वृद्ध गंगा जो है ना सर हम लोग किसे कहते हैं? तो याद रखोगे गोदावरी को। क्या बात है सर, वेल डन, गोदावरी, है ना, गोदावरी को जानते हैं। अच्छा दोस्तों, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं?
पता है? तो दोस्तों बंगाल का जो शोक है ये किस नदी को हम लोग कहते हैं दोस्तों, याद रखोगे, दामोदर नदी, दामोदर नदी। ठीक है, बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी को कहते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जितनी भी चीजें मैं बताता हूं ना, यदि आप सभी तमाम स्टूडेंट्स यदि पढ़ लेते हो ना, इजली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। यानी समान ज्ञान से ना मोस्टली क्वेश्चंस जो है ना, यानी 80+ क्वेश्चंस आप लोग यूं ही जो है ना टिक आउट करके आ जाओगे। ठीक है, बशर्ते आपको पढ़ना होगा, ज्यादा डेप्थ में भी किसी चीजों के जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना, तो यूपीएससी बीपीएससी लेवल वाली तो है नहीं। तो इसलिए हम ऐसे चीजों को पढ़ें, ऐसे टॉपिक्स को पढ़ें, ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ें जहां से हर एक साल सवाल पूछे जाते हैं, हर एक साल जो है वहां से कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से सवाल जो है ना एग्जामिनर सेट कर ही देता है। वैसे सभी चीजों पे ज्यादा फोकस करनी है और याद रखनी है। सर भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? चलिए बताइए। अगला सवाल, सर भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष की बात यहाँ पे की जा रही है, बता सकते हो? ऑप्शन है सर सरला देवी चौधरानी, या रमाबाई एनी बेसेंट, या डोरोथी जिनराज ढासा। दिए गए इस 4 ऑप्शन में एक जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। दिए गए इस 4 ऑप्शन में जो एक ऑप्शन होगा वो राइट होगा। क्या होगा दोस्तों, बताइए तो जरा सा। क्या होगा जरा सा बताइए। बिल्कुल फासर भारतीय महिला संघ। ठीक है, यह एक संस्था है। ठीक है, यह जो है ना यह एक संस्था है, इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों इसकी जो प्रथम अध्यक्ष जो रही वो कौन रही? क्या मेरे बात, वेल डन। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। सर इसकी अध्यक्ष की बात किया जाएगा, एनी बेसेंट का नाम आता है। ऑप्शन सी देने वाले स्टूडेंट्स जो होंगे वो राइट होंगे। ऑप्शन सी देने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो राइट होंगे। सर एनी बेसेंट का नाम आता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों याद रखोगे, ठीक है, याद रखोगे, यदि आपसे पूछा जाए, गौर करेंगे सभी लोग स्क्रीन पे, क्या तो इंडियन, ठीक है, इंडियन वुमेन एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन है ना, इंडियन वुमेन एसोसिएशन की इस्टेब्लिश की बात यदि किया जाए, इस्टेब्लिश यानी इसकी जो स्थापना की बात यदि किया जाए, तो मेरे प्यारे साथियों ये किसके द्वारा किया गया था, किसी को पता है? इसकी स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था भाई? तो दोस्तों याद रखोगे इसकी जो स्थापना किया गया था ना, वो नाम ये है, ठीक है, हाँ, डोरोथी, ठीक है, डोरोथी, ठीक है, हाँ, जिन राजढासा के द्वारा इसकी जो है ना सर स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान में आप लोग रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी और इसकी पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट जी थी। ओके, जी हाँ, नेक्स्ट सवालों की ओर हम लेके चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, सर लेज रे गुफाएं कहाँ हैं? हाँ बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताइए। सर एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर देंगे फटाफट। जबरदस्त प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, हर एक सेशन की भांति हम लोग हर एक चीज जो है डिस्कस अक्सर करते रहते हैं। तो जरा सा बताइए। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूब लाइन है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखते हैं सर, वही अक्सर मंजिल को प्राप्त जो है ना करते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे और ध्यान में रखोगे लेस रे गुफाएं ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों याद रखोगे लेस रे गुफाएं ये जो है ना सर दक्षिण फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखेंगे, याद रखोगे,
याद रखेंगे मेरे प्यारे साथियों, लेज रे गुफाएं ये कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण फ्रांस में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। अब जरा सा ध्यान में रखोगे, यदि हम आपसे पूछें कि अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है, अजंता की गुफाएं, हाँ, अजंता की गुफाएं की यदि हम जिक्र करते हैं तो दोस्तों याद रखोगे मुंबई महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। ओके, हाँ, तो महाराष्ट्र का नाम याद रखोगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सभी तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी तमाम स्टूडेंट्स भाई अटेम्प्ट कर रहे हो, सभी क्वेश्चंस को नोट भी कीजिएगा और ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यदि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात किया जाए और पूछा जाए तो भाई बादामी गुफाएं बताइए तो कहाँ है बादामी गुफाएं? हम्म, बादामी गुफाएं किसी को पता है भाई? ये भारत के किस राज्य, किस क्षेत्र में है? हम्म, तो दोस्तों याद रखोगे बादामी गुफाएं ना ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की और सर, उदयगिरी। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं ये कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयगिरी की गुफाएं ये कहाँ स्थित है, सभी लोग बताओ। हमने दो तीन गुफाएं के बारे में बता दिया, अब उदयगिरी की गुफाएं बताइए, उदयगिरी की गुफाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों याद रखोगे उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ना, ये उड़ीसा राज्य में जो है स्थित है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। और ये भी याद रखेंगे कि भाई उड़ीसा के ये भुवनेश्वर कोई क्षेत्र है वहीं पे ये स्थित है, लेकिन ये राज्य का नाम याद रखोगे। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए, और इसके साथ जो है हम बात करेंगे एलिफेंटा गुफा। इसको मैं क्यों छोड़ू भाई, बताइए तो जरा सा। हाँ, इसको जरा सा बताइए। एलिफेंटा गुफा या गुफाएं ये कहाँ है भाई? पता है आप लोगों को एलिफेंटा गुफाएं कहाँ हैं? तो दोस्तों याद रखोगे एलिफेंटा गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट सवाल होगा बच्चों, गुफा से संबंधित प्रश्न हम लोगों को देखने को मिला, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको करवाया जाए। अगला सवाल स्क्रीन पे है दोस्तों, वर्तमान पारसियों के पूर्वज कौन थे? पता है आप लोगों को वर्तमान में जो भी पारसी हुआ करते थे, ठीक है, उनके पूर्वज जो है कौन माने जाते थे? बौद्ध माने जाते थे, जैन माने जाते थे, हिंदू माने जाते थे, या जोराष्ट्र माने जाते थे? दोस्तों याद रखोगे वर्तमान पारसियों के पूर्वज जो है ना सर, ये जोराष्ट्र वंशज माने जाते थे। ठीक है, जोराष्ट्र वंशज माने जाते थे। ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों बात करेंगे, ठीक है, कि बच्चों विश्व का, ठीक है, सबसे पुराना धर्म कौन सी है? पता है आप लोगों को? चलिए बताइए तो जरा सा। विश्व, विश्व की सबसे, ठीक है, प्राचीन धर्म भाई कौन सी है? हम्म? चलिए, विश्व की सबसे प्राचीन धर्म में से एक धर्म कौन सी है दोस्तों? सब तो प्राचीने हैं, लेकिन प्राचीनों का भी प्राचीन जो है ना सर, पारसी धर्म आता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो याद रखोगे। चलिए, और उसके बाद जो है आप लोग ये तो जानते ही होंगे, मेरे सभी तमाम स्टूडेंट्स की बात करेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, तो ये इसके जो फाउंडर होते हैं, इसके जो संस्थापक होते हैं वो गौतम बुद्ध जी होते हैं, है ना? गौतम बुद्ध से संबंधित है भाई, गौतम बुद्ध। सर जैन धर्म की बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है? बताइए। जैन धर्म के संस्थापक की बात यदि किया जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बताओगे आप लोग जैन धर्म के संस्थापक? हम्म? बिल्कुल फास्ट।
बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताइए मेरे प्यारे साथियों। चलिए बहुत बढ़िया सर, गुड इवनिंग। इतना लेट कैसे ज्वाइन आपने किया जी? हम्म इतना लेट के क्यों आपने ज्वाइन किया? चलिए कोई नहीं, सेशन में बने रहेंगे और इसके बाद भी काफी सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए तो बताइए। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताओ भाई। यहाँ पे मैंने पूछा जैन धर्म के संस्थापक के बारे में मैंने पूछा। हम्म इतना इजी सवाल आप लोग नहीं बता पा रहे हो। हम्म बताइए। चलिए बिल्कुल फास्ट बताओ भाई मेरे प्यारे साथियों। हम्म क्या बात है सर, ऋषभ देव बता रहे हो, वेल डन। तो दोस्तों याद रखोगे, ऋषभ देव, ठीक है। ऋषभ देव या आदिनाथ, ठीक है। ऋषभ देव या आदिनाथ से जो है जाना जाता है इनके संस्थापक। अच्छा, अब मैं बात करूंगा सिख धर्म। बताइए तो जरा सा, सिख धर्म के संस्थापक। दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का नाम सुने हो ना? हम्म उन्हीं को माना जाता है, उन्हीं को कहा जाता है भाई। क्या? तो गुरु नानक। चलिए स्पष्ट है यहां तक सभी चीजें। नेक्स्ट। बच्चों ईमानदारी पूर्वक बताइए, सेशन बढ़िया लग रहा है आप लोगों को? ईमानदारी पूर्वक बताइए, सेशन बढ़िया लग रहा है तो अपने प्यारे हाथों से सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी आपके भाई बंधु मित्र तक पहुंच सके ये वीडियोस। और याद रखोगे, ठीक है। याद रखोगे क्या कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग है जो परावैंगनी विकिरण के कारण उत्पन्न होता है? चलिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात की जा रही है, ठीक है। बता सकते हो सर, मोतियाबिंद है, डेंगू है, पीलिया है या टाइफाइड है? हम्म बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताओ। हाँ, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग है जो कि परावैंगनी विकिरण के कारण उत्पन्न होती है? सर सूर्य की रोशनी से आने सूर्य का जो प्रकाश से जो पृथ्वी पर आती है उससे काफी सारे जो है ना सर रेडिएशन जो है ना भाई आती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है रिलीज होती है तो काफी जो है भाई वो हार्मफुल होती है, काफी डेंजरस होती है। तो यदि वो किसी को लगती है, किसी को पड़ती है तो उससे एक डिजीज उत्पन्न होती है। पता है कौन सी डिजीज? दोस्तों याद रखोगे, मोतियाबिंद जो है ना भाई उत्पन्न होती है। मोतियाबिंद पता है ना? मोतियाबिंद या एक नेत्र रोग है, आंख में होने वाली रोग है और जो कि सूर्य की परावैंगनी किरण के कारण उत्पन्न होती है। तो याद रखोगे ऑप्शन ए जो होगा राइट होगा। अच्छा, ठीक है। हाँ दोस्तों, सूर्य का जो अल्ट्रावायलेट होता है, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट जो इसकी विकिरण है, रेडिएशन है, उससे जो है ना त्वचा रोग भी होती है, स्किन डिजीज भी होती है, ठीक है। तो स्किन डिजीज भी काफी डेंजरस होती है। तो ये सभी सूर्य के प्रकाश के कारण जो है ना यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों हम यदि जिक्र करें, जब डिजीज की बात हो रही है तो आपने सुना होगा पीलिया रोग, ठीक है। तो पीलिया रोग जो किसी यदि किसी व्यक्ति को होता है तो उसके शरीर के किस भाग को वो डैमेज करता है? बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। बताइए तो पीलिया रोग, पीलिया रोग। जी हाँ, तो जरा सा बताइए तो भाई। हाँ, पीलिया जो रोग है ये शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? शरीर के, हाँ शरीर के किस भाग को ग्रसित करता, ग्रसित करता है?
डैमेज करेगा भाई, बताए कोई भाई? दोस्तों याद रखोगे यकृत, लीवर को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है लीवर। ओके दोस्तों, क्या बात है सर, वेल डन, बहुत बढ़िया सर। चलिए, बहुत खूब मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे हर एक तमाम सवालों का जवाब देते हुए, है ना। हाँ, चलिए बहुत खूब, क्योंकि यहाँ पे एक और प्यारा सा लाइन जो है मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा भाई। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, बहुत जो है ना भाई गिराने की कोशिश की, लेकिन मैं वो परिंदा हूँ, ठीक है, मैं वो परिंदा बना जिसे ऊंची उड़ान भरना जो है ना सही समझा। ठीक है, तो याद रखोगे सर, याद रखोगे भाई, लाख कोई कितना भी क्यों ना जो है आपको गिराए, ठीक है, लेकिन अपनी मनोबल, अपनी शक्ति, अपनी अंतर आत्मा जो है ना आपकी भाई, उससे कभी भी जो है ना कमजोर मत होने देना। ऑफ कोर्स सफलता आपकी कदम चूमेगी, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है काफी ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बिहार पैरामेडिकल 2024 एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक जो है नहीं कर पाए, किसी कारणवश पढ़ाई उनकी नहीं हो पाई, अच्छा रैंक उनका नहीं आ पाया, ठीक है, तो भाई अब जो है ना आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, फुल मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है, हर एक जो है ना सर टॉपिक पढ़ना है, हर एक वो क्वेश्चंस पढ़ना है जहां से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इजिली बिहार पैरामेडिकल एग्जाम आप लोग क्रैक कर पाओगे। ओके, हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। दोस्तों अगली सवाल है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति संसद के निचले सदन को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सलाह ले सकते हैं? चलिए देखिए सर, भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति, दोस्तों याद रखोगे राष्ट्रपति की बात की जा रही है, तो राष्ट्रपति जो है ना भाई ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, पता है, और ये संसद के निचले सदन को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सलाह ले सकता है? संसद का निचला सदन, इट मीन्स लोकसभा, है ना, राज्यसभा को तो कोई भंग नहीं कर सकता है, लोकसभा, तो लोकसभा को भंग करने के लिए वो किसकी सलाह लेगा भाई? जाहिर सी बात है लोकसभा, तो प्रधानमंत्री का नाम आता है, पीएम का नाम आता है। वर्तमान समय में सर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, है ना, ये श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, ठीक है, याद रखोगे इस चीज को, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे, क्या बता सकते हो आप लोग कि स्वतंत्रता यानी देश जब आजाद हुआ उसके बाद भारत के कितनेवें प्रधानमंत्री हुए? हम्म, बताइए। या क्वेश्चंस आपसे ये पूछे कि भाई स्वतंत्र भारत के, ठीक है, जन्मे प्रधानमंत्री कौन है, तो क्या बताओगे? स्वतंत्र, गौर करेंगे प्रश्न पे, सर स्वतंत्र भारत के जन्मे प्रधानमंत्री, चलिए बताइए सर। हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी में देश हमारी आज़ाद होती है, अंग्रेजों के जो है ना भाई कंसे से जो है छूटती है, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हुए, यानी उनका जो जन्म हुआ था वो स्वतंत्रता के बाद हुआ था, कहने का मतलब ये। तो दोस्तों याद रखोगे हमारे नरेंद्र मोदी जी का ही नाम आता है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, याद रखोगे नरेंद्र मोदी की बर्थ की बात करें, जन्म की बात करें तो 17 सितंबर, ठीक है सर, 1950 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी, क्लियर है ना, याद रखोगे इस डेट ईयर को, तो इनका जो है ना 17 सितंबर को प्रति वर्ष जो है बर्थडे भी सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे,
दोस्तों अगला सवाल है कि लोकसभा की कुल संख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं हो सकती है। क्या बात है सर, लोकसभा यानी लोअर हाउसेस की बात की जा रही है। तो दिए गए इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। लोकसभा की कुल जो है ना संख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं हो सकती है। 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग बताइए दोस्तों, इससे अधिक यानी लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है, कितनी जो है ना मैक्सिमम सीटें हैं, क्वेश्चन यही कही जा रही है। गलत गलत गलत। मुझे पता है कुछ बचवा ए दे रहा है, कुछ बचवा बी दे रहा है, मुझे पता है। दोस्तों याद रखोगे ये सभी ऑप्शन गलत है, क्योंकि बच्चों लोकसभा में, ठीक है, हाँ, मैक्सिमम जो सीट है, मैक्सिमम सीट जो है ना, मैक्सिमम सीट्स कहाँ, तो लोकसभा में वो 550 है। ओके, ठीक है, तो इतना से अधिक सीट नहीं हो सकता। लेकिन यदि मैं लोकसभा में जो है ना सर, यहाँ पे याद रखोगे लोकसभा में वर्तमान सीट कितनी है, वर्तमान जो है ना सीट्स कितनी है, प्रेजेंट समय में सीट कितनी है, तो याद रखोगे सर 543 है। ओके एवरीवन, जी हाँ। तो ये चीज याद रखोगे, पहले जो है लोकसभा में 552 सीटें हुआ करती थी, इसलिए आप लोग ऑप्शन बी दे रहे हो, है ना। लेकिन मेरे प्यारे साथियों याद रखोगे राष्ट्रपति जो है ना लोकसभा से 2 एंग्लो इंडियन समुदाय को सिलेक्ट करते थे, चुनते थे, तो वो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय को वो हटा दिया गया है हमारे संविधान से, इस चीज को कि भाई अब राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन समुदाय को चुनेंगे। तो इस चीज को हटा दिया गया है, 2019 में ही इस चीज को हटा दिया गया था एक संशोधन के तहत। इसलिए अब लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 है। याद रखोगे, कभी भी भाई गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलिए तब आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सर संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। क्या बात है सर, बताइए। वेल डन मेरे प्यारे साथियों, सभी का क्लियर है, सभी लोगों का क्लियर है ना। हम्म, चलिए सभी लोगों का क्लियर है बच्चों। हम्म, क्या बात है सर, संसार की सबसे ऊंची सड़क की बात किया जा रहा है, आप लोग आंसर यहाँ पे बता दीजिए सर क्या होगा। हम्म, बताइए दोस्तों। याद रखोगे संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है ना, ऑप्शन बी जो है राइट होता है सर, लद्दाख उमलिंग ला दरा। ऑप्शन बी देने वाले बच्चे जो होंगे वो राइट होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी देने वाले बच्चे जो होंगे वो करेक्ट होंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों जरा सा आप लोग फोकस कीजिएगा स्क्रीन पे, और यदि आपसे सवाल ये किया जाए क्या कि विश्व, है ना, विश्व की सबसे, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा, तो मेरे प्यारे साथियों मैं चाहूंगा आप लोग इस प्यारे से सवाल का राइट आंसर दीजिए, ठीक है। ये मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एज होमवर्क के रूप में दिए जा रहा हूं, ठीक है। आशा करता हूं आप सभी तमाम बच्चों को ये सेशन बढ़िया लगा होगा, जितने भी मोटिवेशन लाइन, जितने भी मोटिवेशनल कोड बोले, सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एक सॉन्ग भी सुनाया वो भी अच्छा लगा होगा। तो एक प्यारा प्यारा फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में गाइज, और साथ ही साथ इस प्यारे से सवाल का आंसर भी। चलिए मिलेंगे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सेशन को लेकर, इंटरेस्टिंग जो है ना भाई क्लास में। तब तक के लिए आप लोग यूं ही हंसते रहे, हंसाते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।